यार मैं आपको ना एक डीप कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मुझे नहीं पता कि राइट टाइम है नहीं है, आपको समझ आए ना आए, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं अपना आपको बता देता हूँ, दोनों डोमेन्स में, एक फाइनेंशियल डोमेन में भी और दूसरा फिजिकल डोमेन में भी। पहले मैं फिजिकल के साथ स्टार्ट करता हूँ ताकि एग्जाम्पल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके नसीब। देखिए, आज से ऑलमोस्ट 10-11 साल मुझे हो गए फिजिकल वर्कआउट करते हुए। हर तरह का वर्कआउट किया इसमें मैंने, जिम भी किया, कैलिस्थेनिक्स भी किए, कॉम्बैट भी किया, हर तरह की चीज़ें, स्विमिंग से लेके हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग। शूटिंग भी करनी है, अभी वो रहती है क्योंकि उससे पहले पैसे नहीं होते थे और हथियार नहीं होता था। बहरहाल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, मेरा कभी भी जो लोगों का गोल होता है ना, फैट लॉस या मसल गेन, मेरा कभी था ही नहीं है। लेकिन मैं उन सबसे ज़्यादा रिप्ड हूँ, उन सबसे ज़्यादा मस्कुलर हूँ इन टर्म्स ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। कैसे? ये इसलिए नहीं कि मैं कोई तारीफ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट इट। कभी भी मैंने अपना फोकस उस एंड रिजल्ट को बनाया ही नहीं। मैंने हमेशा अपना फोकस ये बनाया, मुझे बेस्ट बनना है। लेट से मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, मुझे बेस्ट बनना है, मुझे परफेक्ट फॉर्म ऑफ पुलअप चाहिए अपनी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में मेरी कोनियाँ टेढ़ी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा किया, फिर वन आर्म किया। उसके बाद मैं अब 30-30, 25-25 कर लेता हूँ, परफेक्ट फॉर्म। तो पहले नहीं होती थी। सेम कॉन्सेप्ट विद पुशअप, सेम कॉन्सेप्ट विद एक जैब है ना, जैब एक सिंपल पंच को कहता है। ये मैंने कोई लाखों मरतबा किया है, एक जैब, वन सिंगल मूवमेंट, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम, मे भी पता नहीं अब तक शायद मिलियन दफ़ा कर लिया होगा, मुझे याद भी नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आई फोकस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। मैंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए, हाईएस्ट पॉसिबल, परफेक्ट बनना है। किसमें? बॉडी में वाइज नहीं, स्टैंडर्ड वाइज परफेक्ट बनना है। हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया, हर चीज़ का केपीआई सेट किया। फिजिकल डोमेन की बात कर रहा हूँ। उन पोजीशंस को इंप्रूव 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 डेली, थाउजेंड थाउजेंड थाउजेंड, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। इस रिजल्ट के नतीजे में क्या हुआ? मैंने अपना स्टैंडर्ड चेस किया और पीछे मुझे रिजल्ट भी मिल गया। जिसके पीछे लोग भागते हैं, बॉडी, बॉडी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड चेस करें, बॉडी खुद ही बन जाएगी। आई नेवर एवर रीच आउट फॉर बॉडी बिल्डिंग, मतलब मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। लिटरली मैंने कभी एफर्ट ही नहीं डाला कि जी मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या होना चाहिए, ऐसे चेस्ट निकला होना चाहिए, सिक्स पैक होने चाहिए। भाई सिक्स पैक खुद ही बन जाएगा जब आप स्टैंडर्ड को रीच करोगे, बिकॉज इतना पसीना आपका बहेगा, इतना आपका फैट लॉस होगा कि खुद ही आपके अपेयर हो जाएंगे। ये वो चीज़ है फिजिकल डोमेन में। अब आते हैं मैं उसमें फाइनेंशियल डोमेन के अंदर। मैं एक बहुत लंबे ज़माने पैसे के पीछे भागा भागा भागा। वो जो बड़े कहते हैं ना कि पैसे के पीछे मत भागो, कहते तो वो सही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमें इसलिए, मुझे और आपको इसलिए समझ नहीं आया राइट टाइम पे, क्योंकि हम कहते थे अच्छा पैसे के पीछे ना भागो तो फिर क्या करें? फिर क्या करें, पैसा तो कमाना है ना। इसलिए उनकी बात समझ नहीं आई। मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से समझाता हूँ। जस्ट लाइक फिजिकल डोमेन, यहाँ भी जब मैंने स्टैंडर्ड्स को मीट करना स्टार्ट किया ना, कि यार मैं जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, अब मुझे कितने महीने हो गए आपके साथ? ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, राइट? हमारी कमिटमेंट कब तक की थी आपको याद है? 3 महीने की थी। मैंने इसमें आपको क्या देना था? क्वाइट ऑनेस्टली सिर्फ कुछ टेम्पलेट्स, एसओपीज, प्रोसेसेस देने थे अपने, यानी अपना सिस्टम आपके हैंड ओवर करना था, लीड्स आपके हैंड ओवर करनी थी, जो कि सिस्टम का ही पार्ट है। सब चीज़ें तो मैंने डे वन में कर दी थी, और चलें फिर मैं 3 महीने आपको गाइड कर देता। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, आपका है। सही है, यही था ना, क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन अभी 9 महीने हो गए और अभी तक हमारी कोई बहुत ओवर कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुई। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो मेरा प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट ही है जो मैंने आपको बेचा है, या मैंने आपको कन्विंस किया टू जॉइन मी एज अ पार्टनर। क्या किया मैंने? मैंने इस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को चेस करने में लग गया मैं, रादर देन कि मैं आपसे पैसे बनाऊँ, आपको कुछ और अपसेल करूँ। आज तक मैंने क्या अपसेल किया, क्या सेल किया, क्या क्या बेचा मैंने आपको? आज तक कुछ भी नहीं बेचा। मुझे पता है वेल्थ कहीं ना कहीं और आगे कहीं कनेक्ट हो जाएगी। हाउ, आई डोंट नो। वही बात है, पैसे के पीछे मत भागो। मैं कहाँ पैसे के पीछे भागा आपके साथ? कहाँ भागा मुझे बताए ना, कहीं भी नहीं भागा। आई जस्ट एम चेजिंग अ स्टैंडर्ड। मेरा स्टैंडर्ड आसमान पे है कि भाई मुझे जोहेब को क्लाइंट्स तक पहुँचाना, लीड्स अपॉइंटमेंट्स तक पहुँचाना है, मुझे इसका पूरा ब्रांड बिल्ड करवाना है, मुझे इसको किसी भी तरह इसको ऑडियंस दिलवानी है। ठीक है? अब मैं अपने प्रोडक्ट में यहाँ आपके साथ लगा होता हूँ और पीछे 5 लोग मेरे साथ जॉइन करने के लिए रेडी होते हैं। मुझे भी नहीं पता कैसे, मुझे भी नहीं पता। हाँ ठीक है, मैं उनके साथ एफर्ट की होती है, उनको समझाने में, बताने में, लेकिन समहाउ जो एफर्ट मेरी यहाँ हो रही है ना, उसका 10% भी नहीं है जो वहाँ होती है। लेकिन फिर भी मुझे अपने आप जॉइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शायद एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी डोमेन में इतना हाई स्टैंडर्ड चेज़ करने के पीछे जाओ कि शायद इससे ये होता है। मुझे नहीं समझ आया ये कॉन्सेप्ट आज तक, हाउ इट वर्क्स। शायद शायद मे बी खुदा का कोई ऐसा निज़ाम है कि लोगों के दिल में आपका ट्रस्ट आ जाता है, और ट्रस्ट की बेस पे ही बिजनेस होता है। अगर मैं पैसे के पीछे भागता कि यार किसी तरह निचोड़ो ज़ोहेब को, ज़ोहेब के पास मुझे पता चला है 15,000 रुपये आने वाले हैं, उससे निचोड़ लो। मैं अपनी परसेंटेज रख लेता आकाश भाई के साथ वाले सिनेरियो के अंदर, मैं कहता 50-50 होगा, तो मैं निचोड़ लेता ना आपको। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वैसे लोग करते हैं, लोग कमीशन पे काम करते हैं। मेरा भी तो यही मॉडल है कि मैं आपको ला के दूँ, 20% रख लूँ, यही था ना। तो टेक्निकली तो यहाँ भी अप्लाई होता है। मैंने क्यों नहीं लिया? मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे अभी याद आया कि हमारा 20% पे एक अग्रीमेंट हुआ है। लिटरली मुझे याद भी नहीं था जिस वक्त मैंने आपको आकाश वाला सिनेरियो बताया, सारा कुछ मुझे याद ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस स्टैंडर्ड चीज़िंग के पीछे लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि बेचना नहीं है, बेचना है, बेचने के लिए मेहनत भी करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग हो गया, उसमें आपने, जिस तरह आपने फिजिकल डोमेन में इतने साल एट्रीब्यूट्स और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के पीछे भागते रहे, अपनी गेम को स्ट्रांग करने के पीछे भागते गए कि यार एक पंच है वो 1 लाख दफ़ा मैं मार लूँ। तो यहाँ भी एक पिच है, वो हम पता नहीं 39 डिफरेंट तरह से करें, उसकी मार्केट टेस्टिंग आने के बाद उसमें सैम्पलिंग हो, कौन सा वर्क किया, कौन सा नहीं वर्क किया, क्यों वर्क नहीं किया, किस तरह की ऑडियंस पे वर्क कर रहा है। 50 डिफरेंट नीचेस, 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमने वर्क किया, कुछ वर्क नहीं किया तो लूम वीडियोस बनाई, वो भी वर्क नहीं किया, ये किया, ये किया। एक एक चीज़ में इतनी गहराई में हूँ मैं इस वक्त कि जितना मैं और गहराई में जाता हूँ, जितना मैं और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी इस मैसेज से पहले मैं अपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट में ही लगा हुआ हूँ। कुछ 5-6 डिफरेंट और न्यू कॉन्सेप्ट्स में लेके आया हूँ, और वो भी मैं रोल आउट करने लगा हूँ इंशाल्लाह। एक आध दिन में वो रोल आउट हो जाएंगे, ड्राइव में आ जाएंगे, और उसकी वीडियोस भी बन जाएंगी। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अगेन इज, स्टैंडर्ड चेजिंग के पीछे जाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग स्टैंडर्ड्स एंड द मोमेंट
यू स्टार्ट चेजिंग क्विक मनी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट दम है नहीं, आपने क्लोज कर लिया, जान लगाई, 10 क्लाइंट आ गए, सब के सब बर्बाद होंगे। और ये मेरे साथ इसी साल हुआ है। मैंने एक ऐसी सर्विस में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जिसमें मुझे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था, कॉन्फिडेंट ही नहीं था मैं, लेकिन क्योंकि पैसे अच्छे थे, 1 मिलियन तक ऑलमोस्ट बन रहा था, मेरा पाइपलाइन डेवलप हो गई थी 1 मिलियन की तक, वो भी कितना 1-2 महीने में ही, वो भी विद ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा एफर्ट किया मैंने, एफर्ट ऐसा नहीं है लेकिन कम एफर्ट के साथ हो गया। तो मैंने कहा यार इसी को करते हैं। लेकिन मसला मुसीबत ये थी कि वो सब रिफंड करना पड़ गया, वो जो गले में अमाउंट आई थी ना वो सब उगलनी पड़ गई, वो नुकसान अलग हुआ, क्रेडिबिलिटी स्टेक पे अलग लगी, रेपुटेशन तबाह अलग हुई, वो लोग गाली देते हैं आज, हालांकि रिफंड दे चुका हूँ मैं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, सब खराब हो गया। सेम आपके साथ भी होगा। मैं अब ये नहीं कह रहा कि 1 साल कोर्स करने में लग जाए भाई, असल में मार्केट टेस्टिंग ही होती है जिससे इंसान सीखता है। आप रियल लाइफ टेस्टिंग करते रहें और उसके साथ आपको जो फीडबैक आ रही है उसकी बेसिस पे अपना स्टैंडर्ड ऊपर करते रहें। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक फोकस पे आना होगा। मैंने असल में क्या करना है, जीएचएल बेचना है, ऑटोमेशन बेचनी है, मैंने वीडियो एड्स बेचने हैं, मैंने एआई बेचना है, मैंने क्या बेचना है एग्जैक्टली। जिस दिन आपका वो लॉक हो गया ना सेंटर पॉइंट, अब उसके बाद स्टैंडर्ड चीज़िंग के ऊपर जाएं, वो भी रियल लाइफ मार्केट टेस्टिंग के ऊपर। मैं हमेशा आपको उलझा देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कोशिश की है बहुत सिंपल टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करूँ जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। मुझे भी नहीं पता कैसे होता है ये, लेकिन इट्स जस्ट 2 डोमेन्स जहाँ से मैंने एग्जांपल्स दी आपको, फिजिकल, फाइनेंशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आई होप यू लिसन टू दिस बिकॉज बहुत लंबा हो गया।